नमस्कार, संगीता के बोलते मसाले में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं कीटो बर्गर। क्या आप भी चाहते हैं ऐसा बर्गर जो कि हेल्दी हो और बिना बन के हो? भाई ऐसा बर्गर तो सभी चाहते हैं, तो आज आपके लिए लेकर आए ये खास कीटो बर्गर। वैसे तो इसको डाइट में खाया जाता है, कीटो डाइट में, पर अगर आपने इसे एक बार खा लिया तो आप इसे दोबारा बार बार बनाना चाहेंगे। इसे बनाने के लिए ले लेते हैं ऑलिव ऑयल, मैंने यहाँ इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो यहाँ कोई और भी तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर चूंकि हम डाइट कॉन्शियस हैं तो इसलिए मैंने यहाँ ऑलिव ऑयल ही यूज़ किया है। अब यहाँ ले लेते हैं शिमला मिर्च। ये मैंने तीनों तरह के शिमला मिर्च का यहाँ इस्तेमाल किया है। आप मुझे सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हर नई रेसिपी आप तक पहुँच सके। अब थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डालने के बाद इन तीनों तरह के शिमला मिर्च को यहाँ पर प्लेस करके इसे थोड़ा सा सौते कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा इन्हें नहीं पकाना है, बस इसका कच्चापन हमें यहाँ निकाल लेना है ताकि ये बिल्कुल अच्छे फ्लेवर में हमें मिल जाएं। थोड़ा सा इसे हिलाते हुए पका लेते हैं, ज़्यादा नहीं अपन इसे यहाँ पका रहे हैं। अब एक साइड से इसे हम थोड़ा सा पका चुके हैं, इसे पलट लेते हैं दूसरी साइड के लिए। ये जो आज हम बर्गर बना रहे हैं ये बहुत ही हेल्दी होता है और ये इस बर्गर में कार्ब जो होते हैं बहुत ही कम होते हैं और ये प्रोटीन रिच होता है। अब यहाँ इन्हें इतना ही पकाकर बाहर निकाल लेते हैं किसी दूसरी प्लेट में। यहाँ लेते हैं पनीर। पनीर की एक स्लाइस आप ले लें, बिल्कुल फ्रेश पनीर का ही यहाँ यूज़ करना है। अब इस पनीर की स्लाइस को लेकर उस पर कुटी हुई लाल मिर्च डाल लेते हैं। थोड़ा सा स्वाद के लिए यहाँ नमक डाल लेते हैं इसमें, और जिसमें हमने शिमला मिर्च और प्याज को सौते किया था उसी पैन में इस पनीर को भी हम थोड़ा सा सौते कर लेते हैं। सौते करने का मतलब सिर्फ इतना होता है कि इसका एक कच्चापन यहाँ निकल जाए और जो हम टेस्ट चाह रहे हैं वो हमें यहाँ मिल जाए। इसे थोड़ा सा हम सौते करेंगे ताकि एक हल्की ब्राउन सी इस पे कवरिंग सी हमें दिखने लग जाए। फ्लेम को हमें मीडियम ही रखना है, फुल फ्लेम पर इसे बिल्कुल भी रेडी नहीं करना है। आप फ्लेम को लो रखें या फिर मीडियम पर ही रखें इसे, और थोड़ा सा हिलाते हुए इसे तैयार करेंगे ताकि जो हमने यहाँ पनीर प्लेस किया है वो नीचे से जल ना जाए अपना। अभी एक साइड से नीचे की तरफ से अपना पक चुका है तो इस स्टेज पर इसे हम वापस पलट लेते हैं। जो लोग डाइट प्लान को फॉलो करते हैं उन लोगों के लिए स्पेशली ये बहुत ही अच्छी रेसिपी है। अक्सर लोग मैदा नहीं खाना चाहते और डाइट में तो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहते, उसके लिए यहाँ बिना बन के अगर हमें इस तरीके का बर्गर मिल जाए, यकीनन ये मेरी गारंटी है कि आप अगर इसे एक बार बना रहे हैं तो उसके बाद आप बार बार इसे ही खाना चाहेंगे। बन वाला बर्गर बिल्कुल नहीं खाना चाहेंगे। अब ये दोनों तरफ से हमने इसे सौते कर कर निकाल लिया है। अब इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। इसके लिए यहाँ मैंने यूज़ की है पत्ता गोभी। अब इसमें ये दो तरह का हम मेयोनीज मैं यहाँ इस्तेमाल कर रही हूँ। वेज मेयोनी ली है, एक मैंने साधारण जो मेयोनी आती है वो ली है। अब इस मेयोनी को ले लेते हैं। इस पत्ता गोभी के एक पत्ते को मैंने यहाँ प्लेस कर लिया है, उस पर वेज मेयोन लगा लेते हैं थोड़ी सी। ये हम अपनी पसंद के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब दूसरी तरह की मेयोनीज भी इसमें लगा देते हैं और इन दोनों मेयोनीज को अच्छे से मिक्स करते हुए हम यहाँ इस पत्ता गोभी के ऊपर स्प्रेड कर सकते हैं। अच्छे से यहाँ इसे स्प्रेड कर लेना है। अब इसके ऊपर प्लेस करते हैं जो हमने पनीर सौते करके रखा हुआ था, उस पनीर को यहाँ पर प्लेस कर लेते हैं। जो सौते करके हमने सब्जियाँ रखी हुई थी वो तीनों तरह की शिमला मिर्च यहाँ प्लेस कर देते हैं। अब यहाँ लगा लेते हैं एक टमाटर की स्लाइस और छोटा सा एक स्लाइस लगा लेते हैं प्याज का। अब इसके ऊपर थोड़ा सा डालते हैं ऑरिगेनो। ये भी यहाँ मैंने चीज़ ली है, अमूल की चीज़ का ही इस्तेमाल किया है। अब इस चीज़ की स्लाइस को हम इसके ऊपर थोड़ा सा, ये देखिए चीज़ भी आप अपनी पसंद के अनुसार ले सकते हैं, यहाँ कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब चीज़ को डालने के बाद इसके ऊपर डालेंगे थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च। अब दूसरा एक पत्ता गोभी का अपन पत्ता लेकर और इसे अच्छे से ऊपर से कवर कर देते हैं। ये अपना कीटो डाइट के लिए कीटो बर्गर बनकर बिल्कुल तैयार है। ये देखिए देखने में कितना शानदार लग रहा है अपना कीटो बर्गर, और खाने में यकीनन ये बहुत ही शानदार है। एक और बर्गर हम बनाकर देख लेते हैं।
यहाँ मैंने पत्ता गोभी का इस्तेमाल किया है। अगर वैसे इसमें लेट्यूस का इस्तेमाल होता है, अगर आपको लेट्यूस मिल जाता है तो आप उसका इस्तेमाल करें। अगर नहीं मिलता तो परेशान होने वाली बात नहीं है, आप पत्ता गोभी से भी इसे इजीली बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब यहाँ इसे एक सर्विंग प्लेट में लगा लेते हैं। जरूरी नहीं कि हमें हर जगह लेट्यूस मिल जाए। अगर लेट्यूस हमें नहीं मिलता तो इस स्टेज में हम पत्ता गोभी से भी इसे बना सकते हैं। यकीनन पत्ता गोभी से भी ये बहुत ही शानदार बनकर तैयार होता है। अब यहाँ लगा लेते हैं मस्टर्ड सॉस। मस्टर्ड सॉस का मैं कहूँगी इस्तेमाल आप ज़रूर करें, इससे इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर आप यहाँ चाहते हैं तो टमाटर सॉस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए दोनों ही अपने कीटो बर्गर बिल्कुल बनकर तैयार हो चुके हैं। अब इसे एक सर्विंग प्लेट में अपन ने सर्व कर लिया है। अब ये पूरी तरह से तैयार है। आप कीटो बर्गर को बनाएं और इसे एंजॉय करें। और आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी ये मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं। आप मेरे और भी नए नए वीडियोस के लिए यहाँ पर लिंक पर क्लिक कर और नए वीडियोस देख सकते हैं। और कीटो बर्गर के बारे में आपकी क्या राय है ये मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं।